नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी के साथ एक बार पुनः आ चुका हूं। और जैसा कि आप सभी को मैंने अवगत कराया था पिछली क्लासेस में, बहुत जल्द कहीं पर आने वाला हूं। तो मैं इस समय ललितपुर ज़िले में हूं, प्रॉपर ललितपुर में हूं, जो मेरी खुद की कर्मभूमि रही है। और मैं आप सभी लोगों से मिलने ही यहाँ आया था और ये जानने आया था कि किस प्रकार से सहायता मिली है। और इसी क्रम में आप सभी के साथ पढ़ने वाले आपके सहपाठी 2019 बैच के प्रशिक्षु राम भजन, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, स्कोर कैसे किया इन सब की वो जानकारी खुद से देंगे, वो सारी बात आपसे करेंगे। और जो लोग भी मिलना चाहते हैं मुझसे, वो आज 1 फरवरी और 2 फरवरी दोनों दिन मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाला हूँ। आप सभी मिल सकते हैं मुझसे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ, प्रस्तुत हूँ समक्ष। और तो पहले इनसे बात करते हैं। मैंने नाम बताया, राम भजन राजपूत जी हैं, अपने होनहार हैं, इनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा, यही मैं कामना करता हूं। और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से नंबर गेन किए, किस प्रकार से सहायता मिली अंतिम समय में एग्जाम में, जो अपने लेक्चर्स वीडियो मैंने दिए। तो अच्छा राम भजन जी, आप बताइए कि किस प्रकार से आपको परीक्षा के समय में आपने कैसे सफलता हासिल की, के सक्सेस परिवार से कैसे भरोसा जताया कि नहीं जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आना है, क्या कहना? सबसे पहले सर हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी क्लासों से हमें बहुत अच्छी तरीके से सहायता मिली है। जब लॉकडाउन का समय था तो पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी हमारी, तो पहले डर भी लग रहा था कैसे क्या होगा। फिर आपकी क्लास को हमने ज्वाइन किया तो उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। 1-2 क्लास देखी तो हमारा मन लगा उसमें कि मतलब बहुत अच्छा टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो हमने आपको ज्वाइन किया और उसी को फिर पढ़ा है। तो उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से सहायता मिली है। तो फिर मतलब 1-2 क्लास पढ़ने के बाद आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब जो सर कंटेंट दे रही है एग्जाम में आता है। हाँ। मतलब जो आपको एक क्लास मिलती थी वो हाँ। एक परफेक्ट क्लास होती थी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम उबन होती है हमें कि जैसे हम 25-30 मिनट क्लास करने के बाद लॉन्ग क्लासेस मैराथन टाइप, तो वैसे तो कोई क्लासेस मैंने दी नहीं, शायद 30-35 मिनट इतना ही। मतलब अच्छे से मज़ा आया आपकी क्लास में? हाँ, 30 मिनट की क्लास होती थी तो कोई लॉन्ग क्लास भी नहीं लगती थी। 30-35 मिनट मिनिमम होता है इतना तो। और 30 मिनट में बढ़िया 1-2 क्लास जब पढ़ी तो उसमें बहुत अच्छा लगा, कंटेंट बहुत अच्छा आता था उसमें, तो दिल लगा के हमने फिर क्लास को ज्वाइन किया है। सबसे बेहतर नंबर आपके किस विषय में आए? मैथ में ही 25 में 25 नंबर हैं, और भी सब्जेक्ट में। अरे मैथ का नाम, मतलब ये तो पेपर भी आपका पहले कैंसिल हो गया था। तो काफ़ी डर रहा होगा कि अब दोबारा पेपर आना है। लोग भी अफवाह बना देते थे कि भाई बहुत कठिन पेपर आएगा दोबारा में। तो इन सब चीज़ों से फिर आपको डर नहीं लगा कि नहीं सर है, मतलब इसके पहले आपको पेपर में बहुत हेल्प मिली होगी, जैसे वर्तमान भारतीय समाज है, प्रारंभिक शिक्षा, इनमें अच्छी मदद मिली होगी वीडियो की? जी, कोई डर नहीं लगा सर, क्योंकि पता था पहले भी एक बार पेपर दे चुका था मैथ के। तो अब तो एक सिंपल एक पेपर था, वैसे 3-3 पेपर दिए हैं, तो डर नहीं था क्योंकि पता था कि सर पढ़ाएंगे, वो बताएंगे। उसी हिसाब से हमने सोचा कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल निडर थे। वैसे मुझे जहाँ तक याद है, मैंने उसके बाद एक क्लास दी थी सॉल्यूशन की, तो 18 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज आए थे, शायद मुझे ऐसा याद है। यस यस। जो मैंने उस समय मैं अपना खुद का गैस पेपर बना रहा था, तो वहाँ से 18 नंबर के आए थे। यस सर, हाँ वहाँ से आए थे। अब एक अंतिम बात का आप सभी का, जो आपके दिल में हो, कि आप सभी लोगों को क्या संकेत देना चाहते हैं कि मतलब जैसे के सक्सेस हब है, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? एक व्यक्ति का जो अपना परिवार है, एक परिवार जैसे ही रह रहे हैं। यस सर। बिल्कुल, मतलब आपने ऑफलाइन मुझसे पहले कुछ दिनों यहाँ पे जब मैं रहा, तो तब आपने मुझसे पढ़ा, तो एक लगाव रहा आपका। तो उसके बाद आप जब मैं दूरियाँ बढ़ी, मैं यहाँ से ललितपुर छोड़ के चला गया अपने जन्मभूमि, तो फिर वहाँ से आपको एक ही जोड़ने का माध्यम था, तो बिल्कुल सहायता मिली होगी। तो आप अंतिम मतलब क्या कहना चाहते हैं इन सब के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि सर की क्लास को ज्वाइन करें और 1-2 क्लास देखें, बढ़िया क्लासें हैं, उसके बाद ज्वाइन भी करें, पढ़ें। तो यही हम कहना चाहते हैं कि क्लास की सर की आगे भी क्लासें आती रहें। वो तो बिल्कुल आप लोगों का सहयोग रहेगा। 3rd सेमेस्टर है, टेट है, CTET है, ये सारी क्लासेस आएंगी, बस आप संतुष्ट हैं पूर्णतः? हाँ, हम संतुष्ट हैं पूर्णतः। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सर की क्लास को ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में हम आगे आप सभी को मिलवाते हैं एक नए पर्सन से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो इसी क्रम में अब हम मिलते हैं अपने आपके सबके चहेते रैपर बीट नवनीत, और रैपिंग में महारत हासिल है, और हमारे सामने हैं नवनीत मिश्रा। हाँ बस, चलिए बैठिए।
और देखिए आपके सामने आपके ही सहयोगी प्रशिक्षु इनकी एक है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा इनकी रैप जरूर सुने और इनकी चैनल जरूर देखें। रैपर बीट बीट नवनीत बहुत अच्छा रैप करते हैं और बहुत स्नेह इनसे लगाव रहा है। अब इनसे भी जानते हैं, इनको भी सफलता मिली है और ये तो बहुत प्रफुल्लित थे उस दिन रिजल्ट आए, उन्होंने तत्काल कॉल की। ये तो मतलब उस समय इनके जो उद्गार निकल रहे थे, अब देखते हैं इस समय क्या उद्गार हैं। तो नवनीत, पहले तो आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं आप इन सभी को, किस प्रकार से आपने सफलता प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपके बीच से ही आपके साथ में पढ़ने वाला एक प्रशिक्षु मैं भी हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग पढ़ते हैं डीएलएड के, और इस क्रम में और काफ़ी प्राइवेट संस्थान से भी हैं और काफ़ी गवर्नमेंट संस्थान से भी हैं। तो देखता हूँ मैंने भी तैयारी करी है, उन लोगों ने तैयारी करी। लॉकडाउन रहा तो हम लोगों ने घर में तो पढ़ा नहीं। पहले ये लगता था कि पहले सेमेस्टर का पढ़ें या सेकंड सेमेस्टर का पढ़ें, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मन में दुविधा रही, तो दुविधाओं के चक्कर में भाई साहब लगता रहा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि भाई हम पता चल गया कि हम लोग को पेपर आ रहे हैं। और उस समय मैंने भी लगभग मई से लेक्चर देना बंद कर दिया था। हाँ, तो ये भी था कि अब कैसे पढ़ें और कैसे क्या होगा, ठीक है। एक माध्यम हमारे पास किताबों और सीरीज का रहता था और कुछ नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगा तो नहीं होगा कि अब भाई साहब एकदम से अचानक से 13 सितंबर का वो दिन, अचानक से शाम को एकदम से मतलब एक विस्फोट टाइप का, मतलब 20 मई के बाद क्लास आई? कहीं ना कहीं उम्मीद थी सबके अंदर, मेरे अंदर भी थी कि हाँ कुछ ना कुछ भाई साहब हमारे लिए लेके स्पेशल आएंगे, क्योंकि सक्सेस सब अगर परिवार मानता है तो परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेगा। परिवार तो है ही, ठीक है। तो इस चक्कर में और फिर उसके बाद जैसे एग्जाम आए कंटिन्यू नज़दीक आते गए, तो थोड़ा मन में था कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी, क्योंकि सक्सेस सबसे, और हालांकि मिली, ठीक है। इसके लिए आप लोग खुद जानते हैं, आप लोगों ने भी तैयारी करी होगी, जिन लोगों ने वीडियो देखे हैं। तो उस समय जब क्योंकि सक्सेस हमने जो मेहनत करी है एग्जाम के टाइम, हाँ एग्जाम के टाइम जो मेहनत करी है वो शायद ही कोई टीचर का ने किया हो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग एक पहले से भी जुड़े हुए हैं, डाइट के टाइम से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे एक लगाव पहले से ही था। तो आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी चीज़, काफ़ी वीडियो देखे, चाहे इंग्लिश का हो चाहे वो मैथ का हो। इंग्लिश का कम ही लेक्चर डाल पाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस हिंदी का हो आपका, ठीक है। तो सभी लगभग वीडियो देखे हैं, तो हिंदी की वीडियो जैसे काफ़ी अच्छे और मैथ का काफ़ी अच्छा वीडियो मतलब 2 ही हिंदी की क्लासेस आई हैं और शायद अभी जो राम भजन आए थे उनकी 24 या 23 नंबर हैं हिंदी में भी। हाँ, सेम मेरे भी 22 की समथिंग नंबर हैं। मतलब 2 क्लास इतना कमाल कर गई। हाँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट रहा है। और जो आपने जो एक पेपर दिया था, एक कह सकते हैं गैस पेपर, कि आपने एक अनुमान लगा के दिया कि हाँ लगभग उससे भी काफ़ी हद तक पेपर फंसा था, ठीक है। तो बाकी यही है, हमारी चीज़ें हैं कि हाँ आपका काफ़ी सहयोग रहा है और आगे भी सहयोग रहेगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ सभी दोस्तों से, अपने मित्रों से और आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी वीडियो समय पर हम लोगों को प्रोवाइड करवाएं। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं क्लासेस 8-10 दिन नहीं डालता, इनरेगुलरिटी आ जाती, तो फिर क्या ऐसा लगता है एग्जाम टाइम के समय? हाँ, उस समय एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का हो जाता है कि हाँ आगे सर की क्लासेस आएंगी नहीं आएंगी, क्या उनके मन में चल रहा है, हम लोग तो जानते नहीं हैं। हम लोग ये कंटिन्यू तैयारी करते हैं और बस ये होता है कि हाँ एग्जाम टाइम पे चीज़ें होती हैं और बेहतर होती जाती है, चीज़ें होती हैं तभी बेहतर होंगी, बाकी आपका सपोर्ट रहता है। ऐसे ही जैसे अभी हुआ, मैंने बोला था लगभग जब एग्जाम खत्म हुए कि 1 दिसंबर से टीईटी बैच लाऊंगा, प्लानिंग की। उसके बाद लगातार 15 दिसंबर के बाद टीईटी का बैच आना हो, तो फिर क्या सोचा उसके बाद? और हाँ, उसके बाद सोचा कि आपकी जो टीईटी की थी तो उसमें बीच में सीटेट का एग्जाम होने लगा। तो सीटेट अपन जब दिसंबर में हमने लगातार 15 दिन क्लासेस नहीं डाली, फिर 1 जनवरी को धमाका होता है ना। हाँ, तो उसमें एक उम्मीद बढ़ गई कि हाँ आप टेट का भी पढ़ने को यहाँ से कंटेंट मिलेगा हमें और समय पर एक सहायता मिलती है, तो एक ऊर्जा रहती है हमेशा। ये तुम्हें लगने लगा कि यदि काफ़ी दिन खामोशी है तो शेर कैसे आएगा, क्या कहते हो? हाँ, कुछ चीज़ें होगी और आगे बेहतर हो पाएंगी। यदि खामोशी है तो सुनामी आने वाली है। हाँ, खामोशी है तो खामोशी के बाद सुनामी आने का या तूफान आने का एक संभावना होती है, एक तूफान आएगा। मुझे भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी उस समय। 13 सितंबर में क्लासेस नहीं हुई और मैंने भी अचानक से किसी तुम्हारा ही ग्रुप से एक मैसेज पहुंचा, सर एग्ज़ाम हैं और जो मुझे पॉइंट्स नहीं आते उन्हें आप क्लियर कर देना। तो मैंने सोचा यार मतलब 20 मई के बाद से क्लास नहीं दिया था और इतना ऑफलाइन बैचेस रहते हैं अपने, देखो उस दिन अचानक से आए और फिर आप लोगों के बीच मतलब काफ़ी सहयोग मिला। और पता मुझे सबसे हंसी वाली बात ये आती है कि आपके मध्य से काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं, नाम तो नहीं ले सकता, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, कमेंट्स भी उनके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनने जब मुझे व्यक्तिगत मैसेज किए तो उन्होंने बताया कि
मेरे सर मुझे मैथ आती नहीं, फिर उनके अभी जब रिजल्ट खुला ना 23-24 नंबर है। मतलब ऐसे लोगों की वजह से ही परिवार अपना बना हुआ है। मतलब एक मुझे भी लगता है ऐसा। तो इन सब पर आप एक टिप्पणी, एक रैपिंग, कुछ 2 शब्द। मैं रैप तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 2 शब्द जरूर कहूँगा कि हाँ ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। और हालांकि मेरी भी मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कह सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ, बिकॉज हाई स्कूल तक ही हम लोगों ने मैथ पढ़ी है। काफ़ी लोग हैं मेरे साथ और भी लोग पढ़ने वाले हैं जिन्होंने हाई स्कूल तक ही मैथ पढ़ी। उसके बाद वो किसी और साइड में पहुँच गए, कोई किसी जगह पहुँच गया, तो चीज़ें बदल गई। तो काफ़ी जब कोई चीज़ें आप एक लगातार, मैथ क्या होती है आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो बिना प्रैक्टिस की कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब काफ़ी समय हो जाता है आपका 5 से 6 साल 7 साल, तो आप उस चीज़ में थोड़ा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगी नहीं। तो एकदम से एग्जाम थे तो ये चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली और अच्छे नंबर हम लोगों ने गेन करे। और उस समय भी हुआ जब एग्ज़ाम मैथ का कैंसिल हो गया एक बार, फिर अब कैसे होगा। तो उस समय तो दीपावली भी थी, मैंने उसी शाम को एक वीडियो अपलोड किया कि अपन ने पेपर को किया धुआं, क्योंकि मुझे याद है शायद अपना प्रारंभिक शिक्षा और भारतीय वर्तमान शिक्षा, ये दोनों पेपर 45-45 नंबर्स के बिल्कुल जो पढ़ाया था उसी से रखे मिले थे। और मैथ का भी पहला गैस पेपर तो 24 नंबर का आया था, दूसरा वाला 18 से 20 था। तो मतलब फिर उसके बाद शाम को ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने 2 दी। फिर उसके बाद दीपावली में क्लासेस ऑफ रही, लेकिन भरोसा था तुम पे। हाँ भरोसा था कि आगे चीज़ें आएंगी और चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। जब पहला पेपर कैंसिल हो गया, पहले पेपर बहुत अच्छा सभी लोगों का गया था। एक दूसरी की अपेक्षा देखा जाए तो पहला जो पेपर था वो सरल था, ठीक है। और उसमें क्या है, पहला पेपर पहला प्रयास अच्छा था पहला मेरा। प्रयास भी आपका अच्छा था और काफ़ी हद तक फंसा था उसमें, देखा जाए कि मतलब लगता है कि हाँ आपका ही पेपर बनाया हुआ आया हो, ठीक है। कुछ समय के लिए ऐसा फील हुआ, ठीक है। लेकिन जब दूसरा पेपर में वो होने लगी भैया कैंसिल हो गया, और सब लोगों ने जिनसे पूछा तो वो लोग अंदर डालने लगे बात कि नहीं अब तो कठिन आएगा क्योंकि वो लीक हो चुका है, ये तो चीज़ें थी। लग रहा था कि हाँ ऐसा तो नहीं, बहुत लीक वो हो जाएगा तो हम लोग बैक एक लग सकती है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है और आपका काफ़ी सपोर्ट रहा। ऐसा जो नवनीत तुमने कहा, मैं यहाँ रोकूंगा तुम्हारी बात को, कि जो तुम्हें लगा कि पेपर एज ए टेस्ट बैठ गया। अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ तो एक मैंने एनवायरनमेंट की क्लास डाली थी, आप सभी भी देख लेना, कि देखना ना भूलें, नहीं तो अगर देखना भूलोगे तो बाद में पछताओगे। तो वहाँ से पता है यार, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे CTET वालों ने मुझसे ही पूछ के पेपर बना लिया हो एकदम से। ऐसा मुझे फील हुआ कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने ही कराए थे। मतलब हिंदी के भी ऐसे कुछ जो पैडागॉजी है तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गए, और लेवाइगॉस्की जीन पे मतलब मैंने एक छोटा सा टर्म किया। हालांकि तुम्हारा बैचेस जो अगला सीटेट आना है उसमें तो रेगुलर बैचेस चलेंगे, और अपन को सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। कोई अपन थोड़ी पैसा कमाने के लिए, अपना तो एक परिवार है तो परिवार को ऊपर उठाना है। और मेरा ये सभी से कहना है और तुमसे भी है कि मास्टर बनना है। उस दिन जरूर मिलने आएगा कि नहीं आएगा तुम बता। बिल्कुल। मैं बस नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग भी के सक्सेस से जुड़े हैं आगे चीज़ें बेहतर होंगी और वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, और उन्हें कहीं ना कहीं एक महसूस रहेगा हमेशा कि के सक्सेस हब की जो सहायता से हम लोग आगे तक आए हैं, और मास्टर अगर बनते हैं तो जरूर इस चीज़ को मिठाई का डब्बा खिलाएगा। बिल्कुल। मैं बस नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, और लोग भी ऐसा करेंगे, ये मुझे उनसे आशा है। खिलाएंगे लिए तो बिल्कुल। चलिए तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब लोग जाके के सक्सेस हब से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ रोकूंगा तुझे, और इसकी रैपिंग जरूर सुने। मैं इसकी रैपिंग का मुंह नहीं ये रैपिंग बहुत अच्छी करता है दोस्तों। और अच्छा, जो लोग नहीं आ रहे सामने, जैसे मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई आप सभी लोग आइए, जिनको अभिव्यक्ति कर, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ बोलकर एक हेजिटेशन होती है, उनके लिए एक संदेश, 2 लाइनें, अब 2 लाइनें बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी है अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको आगे निकल के आना चाहिए, ठीक है। कभी चीज़ें लगता है कि हम लोग वहाँ जाके नहीं बोल पाते, हम पर्सनली बोलते हैं, हम मैसेज में जाके बोलते हैं, तो उनको मैं चाहता हूँ कि एक बार कैमरे के सामने आके बोलिए। इससे क्या होता है, दूसरों लोगों को भी संदेश पहुँचता है और बहुत से लोग जुड़ जाएंगे, ताकि उन्हें लगेगा ऐसे मैसेज से तो ऐसे लगेगा कि आई नंबर सेव करके डाल दिया। क्योंकि लोग अभी जैसे तुम लोगों का मैं रोल नंबर दूंगा दोनों लोगों का, तो देख सकते हैं लोग, चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। राम भजन की तो शायद मुझे लगता है डाइट में 92-93 इतनी कुछ। हाँ 90 है, और भी बच्चों की है, हिमांशु दुबे हैं, और भी डाइट के और लड़के हैं। काफ़ी गर्ल्स भी हैं आपकी, जैसे मुझे 90+ स्कोर करेंगे। राजकुमारी हैं, सुरक्षा हैं। मेरे पास जो व्यक्तिगत मैसेजेस आए हैं उनके नाम ले रहा हूँ। काफ़ी प्रिंस राजा बुंदेला है, पायल जैन है, ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी नाम रह भी गए होंगे, हो सकता है, और जिन्होंने 90+ स्कोर किया है काफ़ी लोग हैं 90। और मुझे लगता है जब शास्त्री जी अपने हैं, वो भी मैथ में इतने वीक थे, उसके बावजूद मतलब
शास्त्री जी यहाँ थे नहीं। वो उनके मुख से ही सुनेंगे तो बेहतर आप फील कर पाएंगे और सब लोग अच्छी तरह से उसको सुन पाएंगे। ठीक है, मुझे तो वीडियो लंबी हो रही होगी तो मैं लेकिन बोर नहीं हो रहे होंगे लोग। हाँ, बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ मुझे बस मैं ये अच्छा कमेंट कौन सा लगता? अब आज की क्लास तो धासु भाई सब क्या करने वाले हो। हाँ वो मेरी चीज़ें होती है जब मैं क्लास देता हूँ, या तो जब मैं क्लास तभी देखता हूँ जब मेरे पास समय होता है। मैं कोशिश करता हूँ समय निकाल के आपका आधा घंटा आपकी क्लास तो पूरी है ना क्लास, ईमानदारी से। क्लास में आपकी कभी स्किप नहीं करता हूँ, देखता हूँ, देखने आता हूँ तो पूरी देख के आता हूँ। देख लूंगा मैं लैपटॉप पे मेल आईडी खोज के। हाँ तो इतना ही लाइक करता है। बिल्कुल, सब लोग भी लाइक कर दीजिए वीडियो को जाके और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा सबको, और जो लोग आपके संपर्क में हो उनको जोड़िए। वीडियो पे और 2 लाइन वो पूरा आया पेपर। हाँ, सीटेट वालों से मिलवाऊंगा। सीटेट का मैं देख रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो एलिजिबल कम लोग थे जो जिन्होंने अगली बार के लिए तैयार है टेट के लिए और सीटेट के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। और आप लोग आप के सक्सेस अब हमें समय पर प्रोवाइड करता रहे। बिल्कुल मेरा यही रहेगा। बस कुछ एक इंटर के बैचेस हैं वो निपट जाएंगे, मतलब अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ तुम्हारे लिए। और दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में इन लोगों के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं इनकी परसेंटेज। और इसके साथ ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 दिन यहाँ रुका हुआ हूँ, काफ़ी लंबी वार्ता हो गई और क्या है रैपिंग है ना, मैंने कहा मुरीद हूँ इसका। ठीक है, तो नमस्कार आप सभी से, फिर किन्हीं नए चेहरों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद।